Right. Hello everyone. I'm here with another passage on request. ये पैसेज है वर्नल विंडो पे। वर्नल विंडो जिसे हिंदी में आपके टेस्ट में क्या कहा गया? वसंत गवाह। Which test is it? UPSC this year CSAT IAS एग्जाम की परीक्षा जो कि 28 मई को हुई। बहुत सारे लोगों को वो टेस्ट देखकर ऐसा लगा कि शायद ये टेस्ट और मुश्किल हो गया है, और उनका ये लगना ठीक भी है। इंडिया की जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, वी आर द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। सो क्या करें, परीक्षा लेने वाले उनको भी टेस्ट को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। पर क्या ये वो वक्त है जब हम कहें द ग्रेप्स आर सावर, अंगूर खट्टे हैं? क्या ये वो वक्त है जब हम जाने कि और क्या हम कर सकते हैं हमारी जिंदगी में, और क्या क्या चीजें हैं जो पॉसिबल है होनी। बहुत सारे वीडियोस में प्लान बी की चर्चा हो रही है आजकल। वाइल प्लान बी, हम इंडियंस को एक शौक होता है कि हम एक सेफ तरीके से कोई भी गेम खेलते हैं या कोई भी रिस्क लेते हैं तो उसमें एक कैलकुलेशन होती है। तो मैं समझती हूँ कि आप सभी ग्रेजुएट तो हैं ही, और ग्रेजुएट होने के साथ साथ आपने कोई स्किल अक्वायर किया है, किसी सब्जेक्ट में कोर कॉम्पिटेंस रखा है, तो विश्वास रखिए अपने आप पर। उस दोस्त को मत खोइए जो आपके अंदर है, जो आपकी दोस्ती आपके साथ खुद से बनी रहेगी जिंदगी भर। ये बड़े काम की चीज है। तो ये एक पैसेज मुझे जो बार बार रिक्वेस्ट में मिल रहा है, जबकि अभी रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, जबकि अभी सोल्यूशन आउट नहीं हुआ है। ये मेरे लिए भी एक रिस्क फैक्टर के साथ है कि मैं इस पैसेज को प्रेजेंट करूं। एंड माफी चाहूंगी अगर मैं कोई गलती करूं इस पैसेज को प्रेजेंट करते वक्त। मैं किसी से, अपने कोलीग से भी हाल फिलहाल में जिक्र कर रही थी, एक इफेक्ट होता है डनिंग क्रूगर इफेक्ट, जिसमें होता है कि हमें एक फीलिंग होती है कि हमें बहुत सारा ज्ञान है मगर ज्ञान उतना होता नहीं है। दूसरा होता है एक इम्पोस्टर सिंड्रोम, जिसमें कि हमें ज्ञान होता है पर हमें हमेशा एक फीलिंग रहती है शायद कुछ और किया जाए, कुछ और ज्ञान मिल जाए तो हम ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। सो कभी कभी वीडियोस बनाते वक्त ये दोनों फीलिंग के बीचों बीच की फीलिंग आती है। और इस पैसेज में कितनी बार डाइव करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है। जो मैंने एक वीडियो बनाई गेस्ट वर्क के साथ, वो मैंने शुरू इस ओपनिंग लाइन से की थी कि ये आपके पास मौका है स्टूडेंट्स के पास जो और जानना चाहेंगे, जो और ब्रेनस्टॉर्म करना चाहेंगे, कि आप रीच आउट करें अपने ट्यूटर्स को, मेंटोर्स को, फैसिलिटेटर्स को, और खुद से एक रोड मैप तैयार करें कि आप किस तरह से आगे की तैयारी करेंगे। फिलहाल आपकी क्यूरियोसिटी और एंजाइटी दोनों हाई है कि पेपर का सोल्यूशन क्या होना चाहिए, ये मैं समझ सकती हूँ। वो कहते हैं ना एक कविता के अनुसार, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। सो इस तरीके से कुछ पैसेजेस में हम बार बार डाइव कर रहे हैं। जा जाकर खाली हाथ लौट आता है, मिलते ना सहज ही मोती पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, नींद चैन से को त्याग दो। तो मैं इसमें विश्वास नहीं करती। ये मोटिवेशनल लाइंस ऑफ कोर्स इफेक्टिव होती है, बट मुझे लगता है कि रेस्ट भी लेना चाहिए, एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, और नींद उतनी जरूरी है जितनी कि इस टेस्ट में आपको इंटेलिजेंटली ब्रेक के बाद वापसी का मौका दे। तो संघर्ष का मैदान न छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। तो हिम्मत मत छोड़िए। और अब मैं आपसे इजाजत लेती हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूं ये जो हमारा पैसेज है वर्नल विंडो पर। सो लेट मी शेयर द पैसेज विथ यू। जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं या हिंदी की कॉपीज अपने साथ रखना चाहेंगे, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी हिंदी की कॉपी पैसेज की अपने साथ रखें। सो ये पैसेज
और मैंने बड़े सारे और सबूत यहाँ पे इकट्ठे किए हैं आप लोगों के लिए क्योंकि लग रहा है कि कुछ भी सबूत पूरा सबूत नहीं बनता, और हम हमेशा ये एहसास करते हैं कि शायद कुछ और वो सबूत मिल जाए जो हमारे को वो एक्यूरेट स्कोर ले आ दे। तो ऑफ कोर्स ये टेस्ट जो भी सेटर्स हैं वो किस तरह का क्वालिफाइड स्कोर रखें, क्या कट ऑफ क्राइटेरिया रखें, उस पे एक और एनालिसिस है जो जिसकी चर्चा मैं किसी और समय पे भी करूंगी। देखिए इस वक्त हमारे सामने ये पैसेज है, आई एम श्योर आप सब वहीं देख रहे हैं जहां मेरा कर्सर जा रहा है। पैसेज जो है, साइंटिस्ट स्टडी द वर्नल विंडो, वैज्ञानिकों ने वसंत गवाक्ष की बात की है। ट्रांजिशन पीरियड फ्रॉम विंटर टू द ग्रोइंग सीजन, इसका क्या मतलब है? फसल आने के मौसम तक की, शीत ऋतु से लेकर फसल आने तक के मौसम तक की अंतरण अवधि का अध्ययन किया। ये फर्स्ट लाइन जो है कभी कभी हमें ये इंप्रेशन देती है कि ये बात होने वाली है इस वर्नल विंडो के टाइम टेबल के डिस्टर्ब होने की। और हम जब जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं, इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि बड़ी सारी रिसर्चेस हैं जो ये आजकल कह रही हैं कि स्प्रिंग इज स्टार्टिंग अर्लियर, इट्स नॉट योर इमेजिनेशन। ये एक आर्टिकल है जो मैं आपसे शेयर करूंगी, 23 का आर्टिकल है, मार्च का। तो ये काफी रीसेंट आर्टिकल है। However, there are parallel studies, two parallel researches, और ज्यादातर जो पुराने रिसर्चेस हैं उनके मुताबिक क्या हो रहा है वो इस पैसेज में हम आगे बढ़कर देखते हैं। क्या इंडिकेशन है? दे फाउंड दैट वार्मर विंटर्स विथ लेस स्नो रिजल्टेड इन अ लोअर लैग टाइम, लॉन्गर लैग टाइम। उन्होंने पाया कि कम बर्फ वाली अपेक्षाकृत गर्म शीत ऋतु के परिणाम स्वरूप वसंत घटनाओं के बीच अपेक्षाकृत दीर्घ पश्चता अवधि और दीर्घकालिक वसंत गवाक्ष घटित हुए। Longer lag time, that means there is a longer gap between spring events and a more protracted vernal window. यानी ये longer vernal more protracted vernal window का ये यहाँ पर कोई क्लैरिटी से हम नहीं कह सकते कि longer lag time between winter and spring कहा गया है या during spring events कहा गया है। अभी ये पैराग्राफ की शुरुआत है और हम क्या समझते हैं प्रोट्रैक्टेड वर्नल विंडो से? दिस चेंज इन द स्प्रिंग टाइम टेबल हैज ecological, social and economic consequences. Now, what is the change that we are talking about? Are we talking about the change which is a longer lag time between spring events and a more protracted vernal window, or are we simply talking about spring starting early? We have to find out that. So please read the passage while you pause the video to read the passage in case you don't have the passage. And if you haven't read this passage at all, then too, it is your time to pause and read the passage once. I will come back to the discussion in 30 seconds here. Yeah, have you read it? Protracted का मतलब ज्यादा समय तक रहने वाली, lasting longer than usual. Vernal window. Vernal window का मतलब है gap between, जो पहले लाइन से बताया गया है, winter to the growing season. Growing season, winter के बाद spring आता है, तो हम ये second line से imagine या assume करते हैं। Let's say यहाँ पर हम infer भी कर सकते हैं। assume हम जब कर रहे हैं जब हमारे पास background knowledge है जो इस पैसेज से हमें मिल रही है उससे मैच करती हुई, और इन्फर कर रहे हैं हम इन लाइनों को पढ़कर कि स्प्रिंग इवेंट्स एंड अ मोर प्रोट्रैक्टेड वर्नल विंडो, यानी ये लॉन्ग हो गया है, इसमें गैप हो गया है, अनयूजुअली लॉन्गर वर्नल विंडो हो गई है। दिस चेंज in the spring timetable has ecological, social and economic consequences for agriculture, fisheries and tourism. As the ice melts earlier,
the birds don't return, causing a delay or lengthening in springtime ecological events. So जब हम ये वाली लाइन पढ़ते हैं, जैसे आइस जल्दी मेल्ट होती है, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि स्प्रिंग आ गया या समर आ गया. इसका मतलब है वार्मर विंटर है या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से विंटर में ऐसा हो रहा है. बर्ड्स अभी वापस नहीं आती, कॉजिंग अ डिले और लेंथनिंग इन स्प्रिंग टाइम इकोलॉजिकल इवेंट्स. तो शायद बर्ड्स भी स्प्रिंग टाइम को अपने साथ लेकर आती हैं, और स्प्रिंग टाइम में जो इवेंट्स होते हैं, जैसे सीड्स को डिस्पर्स करना. अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं सामने. रेफरेंस टू द अबव पैसेज, फॉलोइंग assumptions have been made. क्या सपोज किया जा सकता है? ग्लोबल वार्मिंग इज कॉजिंग स्प्रिंग टू कम अर्ली एंड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशंस. ये हाल फिलहाल की रिसर्च है, वो कहती है ऐसा सच है, जो आपके साथ मैं अभी शेयर करूंगी. अर्ली स्प्रिंग एंड लॉन्गर पीरियड ऑफ स्प्रिंग इज नॉट गुड फॉर बर्ड पॉपुलेशन. ये दोनों रिजल्ट फिलहाल एक रिसर्च है जिसके मुताबिक सही है. अभी हम बिफोर वी कम टू द कंक्लूजन, लेट्स शेयर a few articles to keeping this passage in mind. और उसमें से हम पहले बात करेंगे इस आर्टिकल की. विंटर एंड स्प्रिंग वार्मिंग रिजल्ट इन डिलेड स्प्रिंग फिनोलॉजी ऑन द तिब्बतन प्लेटू. कब की रिसर्च है ये? 2010 की. इस एब्स्ट्रैक्ट में ये पेश किया गया है कि क्लाइमेट चेंज हैज कॉज्ड एडवांसेस इन स्प्रिंग फेजेस ऑफ मेनी प्लांट स्पीशीज. Theoretically, however, strong warming in winter could slow the fulfillment of chilling requirements. जितनी ठंड पड़नी चाहिए ये स्लो हो जाता है, which may delay spring phenology. This phenomena should be particularly pronounced in regions that are experiencing rapid temperature increases and are characterized by highly temperature responsive vegetation. अब ये जो रिसर्च है, ये इस बात को पेश करती है कि कहीं कहीं ऐसा हो रहा है कि स्प्रिंग डिलेड नजर आ रहा है. पर ये रिसर्च साथ साथ में ये भी कंक्लूड करती है कि ये जरूरी नहीं है कि ये हर जगह पर हो. सो द मीन एब्सोल्यूट एरर आप पढ़ सकते हैं पैसेज को इस वीडियो को पॉज करके. The onset of the growing season varied strongly across the Tibetan plateau, with some areas in the southwest greening up. So, इस plateau में जो हुआ है, Tibetan area में जो बात हुई है, वो जरूरी नहीं कि हर जगह applicable हो. ये देखिए, although warm springs led to an advance of the growing season, warm conditions in winter caused a delay of the spring phases. So, this delay appeared to be related to later fulfillment of chilling requirements because most plants from temperature and cold climate experience a period of dormancy in winter. It seems likely that similar effects can occur in the other environments. Continued warming may strengthen this effect and attenuate or even reverse the advancing trend in spring phenology that has dominated climate change responses of plants thus far. Yeah. So as per this report, अगर आप चाहें तो मैं आपको ये लिंक शेयर कर सकती हूँ in the comment box. You may ask me for this link to be shared with you, or you can research on your own.
winter and spring warming result in delayed spring phenology on the Tibetan plateau. Right? So ये एक research है and अब हम एक और research share करते हैं. So कुछ हमारे पास ऐसे researchers हैं, कुछ evidences हैं जो ये कहते हैं कि winters जो हैं वो देर से आ रहे हैं. Okay, this is the same. This matches with what's given in the passage there. Now, let me also bring you the latest research, as you can see on this screen here. Spring is starting earlier. It's not your imagination. और ये research है March 22, इसी साल की 2023 में published हुई. Birds are heading north before their insect prey emerge. Bees are missing out on early blossoms. Ticks and other pests have more time to feast and spread disease. So across these areas, this has been observed. These premature signs of spring were spurred by a mild winter across much of the country, eastern half. Humans may welcome the chance to put away our coats early, but off-schedule springs can have devastating ecological impacts, from pollinators missing the flowers they usually visit to an increase in conflicts between humans and animals as hibernations are cut short. A real early spring can lead to all sorts of unexpected problems. The issue is when really early springs don't just become the exception, they become the rule. And that is what we are seeing with climate change in general. The extreme has become the typical. That's when we start to see stronger, really negative impacts. So ये जो current research है, जो latest research है इस क्षेत्र में, वो कह रही है कि spring is starting earlier, and because of which birds are heading north before their insect prey emerge, और इससे bird population को एक impact होता है, एक बुरा असर पड़ता है उन पे. They have a negative impact on them, right? So this made a lot of us confused, those who are reading general knowledge of current affairs pretty fast, and they may have gone through this dilemma कि क्या choose करें, क्योंकि हमें ये जवाब तो मालूम ही थे, तो हमने आसानी से both 1 and 2 को choose किया है, which is completely fine. And that's also a valid way of looking at it. But जब aptitude test की बात आती है, तो कुछ और चीजें भी हमारे लिए जरूरी हो जाती हैं जिनका हम ध्यान रखें, which is passage में क्या बात की गई है और हमें उस वक्त क्या पढ़ना है और उससे हमें क्या समझने को मिलता है. So yeah, that is what happened with some of us, and that caused this confusion mainly. Now, let's look at what we have here in this passage by going back to the question. Yeah, so. Right, give me one more moment before I adjust my screen for this. So, अभी आपको क्या लग रहा है कि क्या इसका आंसर होना चाहिए? I understand कि in most places की जो है वो neither 1 nor 2 है, and जो हमारी artificial intelligence है उस पे भी हम try करते हैं तो neither 1 nor 2 आ रही है, और बिल्कुल संभावना है कि neither 1 nor 2 इसका आंसर बना सकते हैं. क्यों संभावना है? क्योंकि जो existing research है कि climate has influenced the timing of development stages of most plants
Many studies have provided evidence that increasing temperatures have led to progressive advances in spring phases. So ये एक indicate कर रही हैं जो 2010 की रिसर्च हुई या उससे एक और रिसर्च पहले की हुई 2010 की 2019 की मेरे ख्याल से, वो इंडिकेट कर रही है कि उन साइंटिस्ट का ये कहना है कि जो स्प्रिंग है वो बाद में आ रहा है। तो फिलहाल इस पैसेज से ऑफ कोर्स एक असम्पशन बन रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग इज कॉजिंग अ डिले or a protracted vernal window, and of course it's causing spring to stay for longer durations, perhaps lengthening in springtime, जैसे कि लास्ट लाइन में दिया गया है। पर क्या ये हम डेफिनेटली कह सकते हैं इज कॉजिंग स्प्रिंग टू कम अर्ली? ये इस पैसेज में एक डाउट क्रिएट कर रहा है। सेकंड ऑप्शन भी इसी तरीके से, लॉन्गर पीरियड ऑफ स्प्रिंग इज नॉट गुड फॉर बर्ड पॉपुलेशन, ये सच बात है। पर क्या हम इस पैसेज से ये असूम कर सकते हैं? ये कहना डिफिकल्ट हो रहा है फिलहाल हम लोगों के लिए। अर्ली स्प्रिंग यहाँ पे जो लिखा हुआ है, एंड लॉन्गर पीरियड ऑफ स्प्रिंग इज नॉट गुड फॉर बर्ड पॉपुलेशन, ये बात हालांकि एविडेंस बेस्ड है, रिसर्च बेस्ड है, ये सही है। तो क्योंकि ये दोनों आंसर ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 सही है एक रिसर्च के मुताबिक जो मैंने आपके साथ शेयर किया, तो बोथ 1 एंड 2 एक रैशनल रीजनेबल आंसर बनाते हैं। पर फिलहाल हमें इसी पैसेज पे फोकस करना है, और ये पैसेज पुरानी रिसर्च से भी हो सकता है, या जो सबसे अभी तक चलती आ रही है सबसे ज्यादा ड्यूरेशन तक, उस रिसर्च के मुताबिक हो सकता है। तो इस पैसेज से हमें ये निश्चित नहीं मिल रहा। डेफिनेटली वी डोंट हैव दीज इंडिकेटर्स, स्प्रिंग अर्ली आना, अर्ली स्प्रिंग, जो कि दोनों ऑप्शन में अवेलेबल है। इस वजह से नीदर 1 nor 2 इसका आंसर ज्यादातर लोग बता रहे हैं। सो I'd say please don't lose hope, और एग्जाम में जरूरी होता है कि हम ये जाने कि कौन सा सवाल हमें करना है अटेम्प्ट, कौन सा नहीं करना। जैसे 27 क्वेश्चंस आए, अगर आपने एक अपनी कैपेसिटी बना रही है कि 20 सवाल भी आपके पैसेज से सही हुए, तो आपको एक अप्रोक्सीमेटली अच्छा स्कोर उससे मिल सकता है। और उसके बाद आप कुछ रीजनिंग या क्वांट के सवाल हल कर लें। कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि वो कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा सवाल सॉल्व करने की, वो तरीका ठीक है, पर हमेशा वो कामयाब नहीं होता, इसलिए कभी कभी निराशा भी होती है। और मैं यही कहूंगी कि आप अपने विश्वास को बरकरार रखिए, यू मे नेवर नो। एंड ऑल्सो वंस अगेन I'd like to inform you, आपका फीडबैक मेरे लिए काफी इम्पोर्टेंट मोटिवेशन फैक्टर की तरह काम करता है। मैं कंसिस्टेंट रहती हूँ जब मुझे पता होता है कि मेरी ऑडियंस कौन है, कौन लोग व्यू कर रहे हैं, कौन लोग सुन रहे हैं। मैंने पॉडकास्ट भी शुरू किया है जिसका लिंक मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाली हूँ। आप वो भी सुनकर बताइए कि मैं पॉडकास्ट के जरिए या यूट्यूब के जरिए आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ और ज्यादा। सो मैं इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मुझसे कोई कह रहा था कि तुम कोचिंग सेंटर्स में क्लासेस देती हो, वो लोग बेनिफिट उठाते हैं इसका, सो व्हाई डोंट यू मटीरियलाइज इट। आई सेड हर कोई काम हम जिंदगी में एक मटीरियलिस्टिक एस्पिरेशन के साथ नहीं करते। कभी कभी ये भी बहुत बड़ी बात होती है हम में से कुछ लोगों के लिए कि कितने लोग हम पर विश्वास करते हैं। मेरे लिए ट्रस्ट फैक्टर एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर। आई गेट टू अप्रिशिएट लाइफ मोर, आई गेट टू अप्रिशिएट व्हाट आई डू मोर, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल for your participation and all those participants and viewers who make time to write to me in the comment box or at my email address. मेरा email address भी आपको description box में मिलेगा. Okay, let me know what more I can do. Take care. Please rest well, sleep well, eat well, exercise, and stay hopeful. Bye-bye.